अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड, है ना, जिसको लिखा किसने है, फोइबे केरी ने लिखा हुआ है ना। लेजेंड मीन्स क्या होता है, प्रसिद्ध कहानी, है ना। लेजेंड मीन्स क्या होता है, प्रसिद्ध कहानी, मीन्स कोई फेमस कहानी। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड, कहाँ की कहानी है ये, नॉर्थ लैंड की, नॉर्थ साइड की है, ठीक है। This poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. ये कहानी है एक ओल्ड लेडी की, एक बूढ़ी औरत की, जो कि सेंट पीटर को गुस्सा दिला देती है अपने लालच के कारण, है ना। सेंट पीटर को क्या कर देती है ये, गुस्सा दिला देती है अपने लालच के कारण। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, मतलब दूर दूर नॉर्थ लैंड में। अवे मीन्स क्या होता है, दूर, कहाँ पर, नॉर्थ लैंड में। वेयर द हावर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर दिन छोटे होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और रात बहुत ही बड़ी होती है, बहुत ही लंबी होती है। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, तो वहां पे क्या करते हैं लोग, पूरी रात भर तक सो नहीं सकते हैं, क्योंकि रात क्या है यहाँ पर, बहुत ही बड़ी है, और दिन कैसा है, छोटा है। तो फर्स्ट स्टैंजा में क्या समझ में आ गया हमको, दूर दूर नॉर्थ लैंड में दिन कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, और रातें कैसी होती है, बड़ी होती है, जिस कारण से लोग पूरा रात भर तक सो नहीं सकते। फिर देखते हैं सेकेंड स्टैंजा में, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज। तो वहां पर लोग क्या करते हैं नॉर्थ लैंड में, जब बर्फबारी होती है, बर्फ अधिक मात्रा में वहां पर गिरना शुरू हो जाता है, तब वहां पे क्या करते हैं लोग, रेनडियर नाम का एक जानवर होता है जो बहुत तेजी से चलता है, उसको क्या करते हैं, एक स्लेजेस बांध देते हैं। एक वाहन होता है जिसको किससे बांध देते हैं, रेनडियर से बांध देते, उस जानवर से बांध देते, कि अपना सामान जो है यहाँ से वहां ले जाना है, तो उन लोग क्या करते थे, रेनडियर से एक गाड़ी को बांध देते थे और अपना सामान रखकर वहां से ले जाते थे ये। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कप्स इन देयर फनी फ्यूरी क्लोथ्स। और विंटर के मौसम में जब अधिक मात्रा में बर्फ गिरता है, तो वहां के जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनको जो है अलग अलग प्रकार से फनी प्रकार के कपड़े पहना दिए जाते हैं ठंड के कारण, इसलिए वो कैसे दिखते हैं, बेयर्स कैप्स, मीन्स भालू के बच्चों के समान वो बच्चे वहां पे दिखाई देते हैं। तो क्या सेकेंड स्टैंजा में क्या बताया हमको, कि जब स्नोस होता है, बर्फबारी होती है, तब वह अपना सामान यहाँ से वहां ले जाने के लिए क्या करते हैं, रेनडियर नाम के जानवर से, जो उनके पास स्लेजेस होती है, गाड़ी होती है, उनको ये बांध देते हैं और अपना सामान ले जाते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू, एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। यहाँ पे पोएट कहता है कि दे मतलब कौन, नॉर्थ लैंड वाले लोग, टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, वे अपने बच्चों को क्या करते हैं, क्यूरियस स्टोरी बताते हैं, स्ट्रेंज स्टोरी बताते हैं, अलग अलग प्रकार की कहानियां बताते हैं, जिसमें कि पोएट भरोसा नहीं करते, उनकी कहानियों में पोएट क्या करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू, अगर तुमने अगर मैंने क्या किया, उनकी कहानियों का वर्णन किया आपके सामने, तो आप क्या करोगे, वहां से कुछ ना कुछ सीखने के लिए आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई लेसन आपको सीखने के लिए मिल जाएगा, अगर उनकी कहानियों को हम पढ़ते हैं। फिर देखते हैं क्या होता है, वंस एक बार, व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो। सेंट पीटर, है ना, किसके बारे में बता रहा है अभी ये, सेंट पीटर, जो कि जब रहते थे ये धरती पर, जीवित थे, तब क्या कर रहे थे ये, एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। तो क्या करते हैं, प्रीचिंग करते, मतलब शिक्षा देते थे, उपदेश देते थे, ये क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ था, क्रिश्चियंस लोगों का, ये क्या करते थे, प्रचार प्रसार करते थे, है ना। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, एक दिन क्या होता है, वह एक छोटे से घर या छोटी सी झोपड़ी के दरवाजे पर वह आ जाते हैं। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, पृथ्वी का भ्रमण करते हुए वो एक छोटी सी कुटिया के दरवाजे पर आ जाते। कौन आ गया, सेंट पीटर। सेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, संत होते हैं कि नहीं, संत महात्मा जो भ्रमण करते रहते हैं कि नहीं करते रहते हैं, करते रहते हैं। वैसे ही सेंट पीटर भी प्रचार प्रसार करते हुए इधर उधर पूरा धरती पे ये घुमा करते थे। वैसे घूमते घूमते कहाँ पर आ गए, ये एक कुटिया के दरवाजे पर आ गए। वेयर अ लिटल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन दी हर्थ। तो वहां पर क्या होता है, एक छोटे कद की महिला केक्स बना रही थी, है ना, क्या कर रही थी ये, केक्स बना रही थी, और उनको हर्थ पर, भट्टी पर पका रही थी। आया समझ में। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और दिन भर से उपवास रहने के कारण
है ना। ये क्या हो गई थी, काफी ज्यादा इनको भूख लग गई थी और ये फेंट जैसे हालत हो गई थी इनकी, सेंट पीटर की बेहोश होने जैसी हालत इनकी हो गई थी और दिन भी ढल चुका था, शाम के समय हो गया था। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। तो उस सेंट पीटर ने उस महिला से एक सिंगल केक देने की मांग की। उनसे क्या मांगा उन्होंने, केवल एक सिंगल केक उनसे मांगा, क्या करने के लिए, खाने के लिए। तब वह लेडीज क्या करती है, सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक। उसके ऐसा कहने के बाद वह क्या करती है, एक बहुत ही छोटा केक बनाती है। किसके लिए, सेंट पीटर के लिए। बट एज इट बेकिंग लेकिन जब उसको वह बेकिंग करती है, जब उसको वह पकाती है, सी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे। जब उसने उस केक को पका लिया तब उसको लगा कि ये बहुत ही बड़ा हो गया है उसको देने के लिए, इतना बड़ा केक उसको देना नहीं चाहिए, ऐसा उसको लगने लगा। फिर क्या हुआ, देयरफॉर शी नीडेड अनदर, और फिर उसने दूसरा आटा लगाया, है ना। और बाद में क्या किया, उसने दूसरा आटा गूंदना शुरू कर दिया। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और पहले जितना आटा लिया था उसने, उससे भी अब कम आटा वह लेती है। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। लेकिन जैसे ही उसने उसको भी पकाया तो ये केक भी किसके समान दिखाई दिया, जो उसने पहले बनाया था। समझ में आया। तो ये भी जो है उसको ये देती नहीं है। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat. फिर बाद में क्या करती है, वो बहुत ही छोटा सा टुकड़ा लेती है आटा का और वह उसको रोल करके पूरा क्या कर देती है, चपटा कर देती है। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और उसको पकाती है जैसे वेफर होता है कि नहीं, चिप्स वगैरह होते कि नहीं, उसके समान क्या कर देती है, उसको पतला कर देती है और उसको पकाती है। बट शी कुडंट पार्ट विथ, लेकिन वैसा बनाने के बाद भी वह सेंट पीटर को उसमें से हिस्सा नहीं देती है। तो कितनी बार इन्होंने कोशिश करी बनाने की, 3 बार। पहली बार बनाया फिर भी उसको लगा कि बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा इसको नहीं देना चाहिए। दूसरी बार बनाया और कम आटा लेके, तो उसको लगा कि ये भी इसको नहीं देना चाहिए। तीसरी बार उसने बहुत कम आटा लिया और उसको किसके समान बना दिया, पूरा वेफर के समान बना दिया, और तब भी वह उसको हिस्सा नहीं देती है। आया समझ में। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself. फिर वह कहती है कि जब मैं खुद खाती हूँ तो मेरे केक्स बहुत ही छोटे लगते हैं, जब मैं स्वयं उसको खाती हूँ तब कैसे लगते हैं, बहुत ही छोटे लगते हैं। Are yet too large to give away, so she put them on the shelf. और जब दूसरे को देने की बारी आई तो कैसे दिख रहे हैं, बहुत ही बड़े दिख रहे हैं। और ऐसा कहकर वो पूरा केक उठा के कहाँ पे रख देती है, शेल्फ के ऊपर रख देती है। सेंट पीटर को कुछ भी देती नहीं है। Then good Saint Peter grew angry. फिर सेंट पीटर को गुस्सा आ गया। सेंट पीटर को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। For he was angry and fell. वह क्या था, बहुत ही भूखा था और फेंट होने वाला था, बेहोश हो जाने जैसे उसकी हालत हो गई थी। And surely such a woman was enough to provoke a saint. और उस महिला का ऐसा बिहेवियर देखकर उस सेंट को गुस्सा आना स्वाभाविक हो गया। And he said, तब उसने कहा, you are hard to say, उसने बहुत ही स्वार्थी हो। महिला से क्या कह रहा है, ये तुम बहुत ही स्वार्थी हो। तो ह्यूमन फॉर्म, तुम्हें मनुष्य के रूप में रहना नहीं चाहिए। तुम्हें बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फाइट टू कीप यू अप। तुम्हें दोनों चीजें, घर भी और जो भोजन तुम्हें मिल रहा है उस चीज के लायक तुम नहीं हो, और जो तुम आग जलाती हो अपने आप को घर में रखने के लिए उस चीज के लायक तुम नहीं हो। अब तुम क्या करोगे, जैसे पशु करते हैं, जैसे पशु पक्षी करते हैं, वैसे ही तुम भी अपना घर बनाओगे। ऐसा ही स्कैंटी फूड, और तुम्हें बहुत ही कम मात्रा में भोजन खाना तुम्हें खाने के लिए मिलेगा। कैसे खाना मिलेगा तुम्हें, बार बार तुम सूखे लकड़ियों को चोंच मारोगे, दिन भर चोंच मारोगे, तब जाकर तुम्हें क्या करेगा, थोड़ा सा भोजन तुमको खाने के लिए मिलेगा। Then of signal to the chimney, never speaking a word. हमारे सेंट पीटर के जादू से वो क्या करती है, चिमनी के धुएं से ऊपर निकलना, ऊपर जाना शुरू कर देती है। never speaking a word, और उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है। At the top of the top, तो ऊपर जाकर वहाँ के किस में चेंज हो जाते हैं, बहुत पेकर के रूप में चेंज हो जाती है। तो पेकर क्या होता है, देखा तुम्हें पेड़ों को उसे चोंच मारता है, देखा ये बहुत पेकर जो लकड़ी को चोंच मारना कुछ
और वहाँ टोपी जो है उसके पास उसका जो जो होता है उसको इससे कंपेयर कर दिया है, उसका ग्रोथ कलर को केक से कंपेयर कर दिया। देखिए बाकी जो उसके कपड़े पे पूरा ऑप्शन की समान country school board has seen in the book. Next is English in this going and going for उन दोनों को देखने होती है और बाद में एक लड़की ने बुरा सोच मारकर रहा अपना भोजन इसके बाद